एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मैं इजी वे में आज इस वीडियो में मैं निकाल के दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा कि KLMN के ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद तब हम 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी वे में मैं निकालूंगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो के ऑर्बिटल है, तो ये जो के ऑर्बिटल की जो सेंटर होती है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये दोनों कवर होते हैं, और हमेशा इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर कवर रहते हैं। ओके फ्रेंड, और ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल होता है ये हमारा के ऑर्बिटल होता है। ये जो सेकंड ऑर्बिटल है ये हमारा एल है। ये थर्ड ऑर्बिटल जो होता है एम होता है। ये मेरा जो फोर्थ ऑर्बिटल है वो मेरा एन है। मतलब पहला ऑर्बिटल की, दूसरा ऑर्बिटल एल, तीसरा ऑर्बिटल एम, चौथा ऑर्बिटल एन होता है। और इसी न्यूक्लियस की आउटर साइड में, मतलब इस इन चारों ऑर्बिटल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। ओके फ्रेंड, और ये जो के ऑर्बिटल है तो ये हमारा पहला ऑर्बिटल है जिसका n इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा सेकेंड ऑर्बिटल है एल, जो n इज इक्वल टू 2 है। ये हमारा थर्ड ऑर्बिटल है जो m है, n इज इक्वल टू 3 है। ये हमारा फोर्थ ऑर्बिटल है जो n है, जिसका n इज इक्वल टू 4 है। अब हमें के एल एम, ये जो के एल एम है ये ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसी को हम सेल बोलते हैं और इसी को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। दोनों बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारा के एल एम एन, इन चारों ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होती है आज मैं इस वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए, एन के की जो एन होती है वो 1 होती है, और एल की जो एन नंबर होती है 2 होती है, एन एम की जो एन नंबर होती है 3 होती है, एन की जो होती है 4 होती है। तो क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में एन का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले से आज हम के एल एम एन इन चारों की हम वैल्यू निकालेंगे। तब हमें पता चलेगा कि के में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन में, एल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए निकाला जाए। अगर मान लीजिए 1 को हम एन में रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 इंटू 2 2 होगा। मतलब ये है कि के में जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन वो हमारा 2 होगा। टोटल टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ओके बट अब उसके बाद हम एल में देखेंगे, ये हमारा के हो गया। अब हम एल में देखेंगे, एल की एन की नंबर कितनी है, 2 है। मतलब एल जो हमारा होता है दूसरा ऑर्बिटल होता है ना, इसमें एन की जो वैल्यू है वो 2 है। तो 2 क्या करेंगे, हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो 2 को अगर एन पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 2 जा 8 होगा। मतलब एल की जो टोटल इलेक्ट्रॉन होती है वो हमारा 8 होता है। अब यम ऑर्बिटल है, यम ऑर्बिटल जो होता है तीसरे ऑर्बिटल पे आता है, तीसरे पे ऑर्बिटल। तो एन की वैल्यू 3 होती है, तो 3 को एन में रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 2 जा 18। मतलब एम की जो टोटल इलेक्ट्रॉन होती है वो मेरी 18 होती है। ओके फ्रेंड, अब एन ऑर्बिटल की जो एन की वैल्यू होती है 4 होती है। अब 4 को हम एन में रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16, 16 इंटू 2 कितना होता है, 32। मतलब एन ऑर्बिटल की जो टोटल इलेक्ट्रॉन होती है वो हमारा 32 होता है। मुझे पता चल गया कि के ऑर्बिटल की टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होती है, एल ऑर्बिटल की टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होती है, एम ऑर्बिटल की टोटल इलेक्ट्रॉन 18 होती है, एन ऑर्बिटल की टोटल इलेक्ट्रॉन 32 होती है। मतलब के एल एम एन इन चारों ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो हम आपको पता चल गया। ओके फ्रेंड, अब देखिए ये तो हमारा इस फार्मूले से निकला, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि कभी भी के एल एम एन की अगर और के एल एम ऑर्बिटल की वैल्यू आपको बताना होगा तो बस यही फार्मूला ले यूज़ कर लीजिएगा, और के की 1, एल की 2, एम की 3, एन की 3 रख करके आप के एल एम एल एन की टोटल ऑर्बिटल टोटल इलेक्ट्रॉन बता देंगे कि के में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ओके फ्रेंड, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि के एल एम एन की इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। ओके फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, इसी के एल एम एन, इसी 4 ऑर्बिटल से हम 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होता है, एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके फ्रेंड,
तो आपको पता चल गया। अब मैं 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए निकाला जाए। देखिए अब 1 से लेकर के हम 30 तक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताऊंगा। तो देखिए के में हमें बताया था, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होता है, एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 18 होता है, एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 होता है। तो देखिए 1 की जो एटॉमिक नंबर होती है, कभी भी हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो हमें कभी भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है 1 होती है, तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट का करते हैं तो सबसे पहले के से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है 1 होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होगी 1 होगी। हम के से ही स्टार्ट करेंगे, के में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में, लेकिन के से ही स्टार्ट करेंगे, 1 होता है। अब हीलियम दूसरा, जिसकी एटॉमिक नंबर 2 होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। अब के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा 2 होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब तीसरा लिथियम हो गया, लिथियम की जो एटॉमिक नंबर होती है 3 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 2 होती है, बट लिथियम की जो एटॉमिक नंबर होती है 3 है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हम एल में लिख देंगे। ओके फ्रेंड। बेरिलियम जिसकी एटॉमिक नंबर 4 होती है, तो क्या करेंगे हम के में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 रखेंगे और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हम एल में रख देंगे। 2 + 2 4 हो गया। ऐसे ही करना है आपको। और हमेशा किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है तो सबसे पहले के में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। ओके फ्रेंड। पांचवा बोरॉन हो गया। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 5 होता है, तो सबसे पहले के में हम इलेक्ट्रॉन 2 फिल करेंगे, बाकी जो बचेगा वो हम एल में फिल करेंगे, ठीक है। तो 3 बचा, 3 हम फिल कर दिए। 6 हमारा कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मेरा 6 होता है, तो सबसे पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 2 के में फिल करेंगे, बाकी जो बच रहा है वो हम क्या करेंगे एल में फिल करेंगे। ये मेरा हो गया। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे अगर, तो देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो हमें के में फिल करूंगा। अब 2 के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हम क्या करेंगे एल में लिखेंगे। ओके फ्रेंड। तो 2 ये हमारा 5 बचा, 5 हम एल में लिख दिए। 8वां जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होती है 8 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हम के में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2, मैक्सिमम 2 रखेंगे। अब बाकी जो बच रहा है मेरा वो हम क्या करेंगे एल में रखेंगे, तो हमारा 6 हो गया। 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। 8 एटॉमिक नंबर होता ही है ऑक्सीजन का। 9 जो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होती है 9 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हम के में रखेंगे, बाकी जो बच रहा है मेरा वो हम एल में रख देंगे 7, ठीक है। अब 10 न्यूऑन। न्यूऑन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो क्या होती है 10 होती है, तो सबसे पहले हम 2 को के में रखेंगे, उसके बाकी जो बच रहा है वो हम एल में रख देंगे। अब हमेशा याद रखिएगा कभी भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट वाला हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसे मैं आउटर मोस्ट शेल कहते हैं हम, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये मेरा बैलेंस होता है, इसे हम बैलेंस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए इसमें 8 आ गया, कभी भी अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो जान जाइएगा कि वो मेरा बैलेंस हो गया है। अब 11 सोडियम, सॉरी मैं 12 लिखा हूँ लेकिन 11 रहेगा। सोडियम, सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है 11 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 रखेंगे और यहाँ देखिए 8 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा के में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होता है, एल में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो देखिए 8 हमारा फुल हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 8 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो एम में रखेंगे, तो 8 रख दिए यहाँ पर। अब 8 के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हम क्या रखेंगे एम में रखेंगे, तो 10 और 1 11, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। 12 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो एटॉमिक नंबर होती है 12 होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब इसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हम क्या करेंगे हम एम में रख देंगे। ओके फ्रेंड, ये मेरा हो गया। 13 जो होता है एल्युमिनियम, जिसकी एटॉमिक नंबर होती है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो के में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे टोटल,
एल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ओके फ्रेंड, एम में अब इन दो 8 के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हम क्या करेंगे, एम में रख देंगे। तो 3 बच रहा है, 3 रख दिए। तो देखिए 2 + 8 10, 10 + 3 13, 13 हो गया। सिलिकॉन जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 14 होती है। यहाँ मैं 15 रखा हूँ, ये तो नंबर है थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, लेकिन सिलिकॉन का ये हमारा 14 पे आता है ना, तो एटॉमिक नंबर 14 होता है इसका। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा कितना होगा, तो हम के में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 रखेंगे और एल में हम कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 8 के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हम क्या करेंगे, एम में रख देंगे। ओके फ्रेंड, ये हमारा हो गया। अब हमारा हो गया 15 फॉस्फोरस जिसकी एटॉमिक नंबर 15 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब इसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, एम में हम लिख देंगे। ओके ओके फ्रेंड। अब हमारा 16 सल्फर जिसकी एटॉमिक नंबर 16 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो देखिए हम के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब 8 के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो क्या करेंगे, हम एम में लिख देंगे। यही मेरा हो गया। क्लोरीन जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 17 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। एम में टोटल कितना रखेंगे, 7। इसके बाद जो बच रहा है वो 7 लिख दिए हम इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद हमारा आर्गन जिसकी एटॉमिक नंबर 18 होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 टोटल होगा। एल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके बाद जितना बच रहा है वो हम एम में रख लिखेंगे। देखिए एम में हमारा कितना क्या, 8। अब 8 जो हो गया वो मेरा बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हमारा अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे दूसरे का तो 8 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हम उसके आगे लिखेंगे, वो हम एन सेल में लिखेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए पोटेशियम जिसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा के में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल रखेंगे, एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और एम में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितना ऐड करिए, 2 + 8 10 हो गया, 10 + 8 18, बचा मेरा कितना 1। अब इसके बाद हम रखेंगे। ओके फ्रेंड, अब ये जो मेरा 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है कि एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब 8 के बाद हम धीरे धीरे 9 10 11 12 13 14 18 इलेक्ट्रॉन तक कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड, हम 8 के बाद 9 10 11 12 ऐसे लेते लेते 18 इलेक्ट्रॉन तक कंप्लीट करेंगे कि हमारा एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्योंकि मैं आपसे बताया हूँ पहले कि में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब 8 के बाद हम 9 10 ऐसे से इलेक्ट्रॉन फिल करते जब तक हमारा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक हम फिल करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम कैल्शियम का करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 20 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, सॉरी 8। एम में कितना लिखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नंबर बच रहा है वो हम क्या करेंगे, एम में लिखेंगे, नहीं एन में लिखेंगे, सॉरी एन में लिखेंगे। हमारा इतना याद रखिएगा कि लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब हमारे यहाँ तक आ गया। अब हम स्कैंडियम का देखिए, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब एम में मैं बताया हूँ ना कि 8 को जब तक 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ ना जाए तब तक हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते चले जाएंगे, 8 9 10 11 12, जब तक 18 इलेक्ट्रॉन आ ना जाए। तब 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसके बाद फिर आगे वाला हम नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, 8। अब यहाँ पर 9 लिखेंगे क्योंकि हमें इसको 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। ठीक है, ये 9 हो गया। अब इसको ऐड करिए, 2 + 8 10 हो गया, 10 + 9 19। अब कितना बचा मेरा 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, 21 हो गया। ठीक है, अब हमारा टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कितना होगा 8 होगा, एम में कितना होगा 10 होगा और एम में 10 होगा और एन में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 18 20 हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके फ्रेंड, अब वनएंडियम जिसकी एटॉमिक नंबर 23 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 होगा, के में 2 हो गया, एल में 8 हो गया, एम में कितना हो गया 11 हो गया और एन में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 8 10 10 11 21 21 2 23 हो गया।
अब क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 K में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल आएगा, और L में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, M में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, और N में कितना आएगा मेरा 2 आएगा। ठीक है, जब तक ये मेरा 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसे बढ़ाते नंबर चले जाएंगे। जब कंप्लीट हुआ तो उसके 18 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा मैं इस आउटर मोस्ट शेल में हम फिल करेंगे। ओके फ्रेंड, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज है, जिसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो K में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, M में 13 इलेक्ट्रॉन होगा, और N में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आयरन जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है 26 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, L में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, M में एक मिनट सॉरी एक मिनट, सॉरी मैं गलती कर दिया हूँ। जैसे 11 के बाद मेरा क्या आएगा 12 आ गया। तो क्रोमियम जो होता है मेरा, क्रोमियम मेरा क्या एक्सेप्शनल है। ओके फ्रेंड, तो क्रोमियम जो है वो मेरा एक्सेप्शनल है। तो 12 के बाद जो हमारा 13 आएगा तो ये क्या हो गया, ये मेरा एक्सेप्शनल है। तो एक्सेप्शनल की वजह से क्या होगा इसमें, यहाँ पर 2 8 10 10 2 20 हो गया, 20 2 8 10 10 2 22 हो गया, 22 2 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया मेरा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर हमेशा हमें 30 करना है। इसलिए 30 करना है फ्रेंड क्योंकि क्रोमियम जो होता है एक्सेप्शनल होता है, इसलिए इस वाले ये जो हमारा M वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 12 आना चाहिए बट यहाँ पर 30 आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्रोमियम एक्सेप्शनल होता है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 13 हुआ, बाकी 1 हमारा बचा। और ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा 2, क्योंकि मैं बताया ना लास्ट में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 आ गया लास्ट में, अब यहाँ पर भी हमें 2 लाना है तो 2 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब 14 हम करेंगे, यहाँ पर 14 आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोवोल्ट का जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, तो 2 K में 2 हो गया, L में कितना हो गया 8 हो गया, M में कितना हो गया, M में कितना हो गया 15 कर देंगे, N में कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 2 + 8 + 2 कितना होता है 10, 10 + 15 कितना होता है 25, 25 + 2 कितना होता है 27। ओके, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है ना, 27 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है। अब देखिए निकल की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 28 होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो K में 2 आएगा, L में 8 आएगा, M में कितना आएगा 16 और N में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉपर जो होता है मेरा एक्सेप्शनल होता है। जब भी हमारा देखिए क्रोमियम और कॉपर ये 2 एलिमेंट एक्सेप्शनल है, तो इसमें क्या होता है जो हमारा M ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें 60 है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा तो हमारा 18 आ जाएगा। जैसे यहाँ 70 आना चाहिए तो यहाँ पर 18 आएगा। अभी देखिए बता रहा हूँ, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 का K में 2 आएगा, L में 8 आएगा, M में कितना आएगा 17, बट एक और ऐड होगा तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर हम मुझे कंप्लीट करना 2, तो फिर हम एक बार और 80 लिखेंगे। अब देखिए जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है 30, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा K में 2 होगा, L में 8 होगा, M में कितना होगा 18 और N में कितना होगा 2। तो ये मेरा हो गया 1 से लेकर के 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं अच्छे तरीके से बताया हूँ। ओके फ्रेंड, और हमेशा 2 बात याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, तो हमारा जो क्रोमियम हो गया, तो क्रोमियम में क्या होता है जो हमारा M में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और उसके बाद जो मैग्नेस होता है उसमें हमारा सेम ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, उसी तरह हमारा कॉपर जो होता है एक्सेप्शनल होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है M में, उसके बाद उसका जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिंक, उसमें यही रहता है। तो इन दोनों में यही सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके फ्रेंड, और बाकी सब हमारा उसी स्टेप से करेंगे। ठीक है, उसी स्टेप से करेंगे, लेकिन एक क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम का एक्सेप्शनल होता है इसलिए तो M में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है, कॉपर एक्सेप्शनल इसलिए M में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।